और पहले 2 चरणों के लिए लिस्ट जारी होने के बाद विधानसभा क्षेत्रों में क्या माहौल है, जिनके टिकट कटे हैं उनके समर्थकों का रिएक्शन क्या है और जिन्हें टिकट मिला है उनके वहां जश्न किस तरह का है। उम्मीदवारों का पूरा विश्लेषण करने के लिए अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अनूप गुप्ता है, गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी है, लखनऊ से संकेत मिश्रा, आगरा से हिमांशु त्रिपाठी और मेरठ से उमेश श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत न्यूज 18 पर। बहुत ही चहल पहल वाला दिन रहा। सबसे पहले दिल्ली, अनूप गुप्ता ये बताएं कि दिल्ली में बैठकों का लंबा दौर चला और अब ये सीटें फाइनल हो चुकी है। 18 तारीख को फिर से मीटिंग होनी है। बिल्कुल मेनका, देखिए एक बात बता दूं कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद ऐसी कयास लगाई गई कि शायद बीजेपी दबाव में है और जो इनकी रणनीति थी, जो हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो फीडबैक लिया गया है कार्यकर्ताओं से, उसके बाद जो नॉन परफॉर्मर एमएलएज हैं उनकी टिकट को काटा जाएगा। आज जो लिस्ट जारी हुआ उसमें 20 सिटिंग एमएलए की टिकट को काट दिया गया। ये बताता है कि बीजेपी किस तरीके से एक एक सीटों पर वो नज़र बनाए हुए थी और किसी तरह का दबाव उन्होंने फील नहीं किया और जो लगातार उनका फीडबैक था उसी के आधार पर फैसला लिया गया और जो परिणाम आपके सामने है। दूसरी बात कि आज जब लिस्ट जारी हुआ तो सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहा। इसी पर एक सवाल और आपसे, उसके बाद मैं दूसरे शहरों का रुख करूंगी। सबसे ऊपर सबसे पहला नाम सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर शहर से, और इस सीट पर इलेक्शन होना है 6ठे चरण में। तो आखिर पहले सबसे ऊपर नाम रखकर क्या संदेश, क्या संकेत देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई है और किसे? संदेश साफ है मेनका कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाम पर, योगी आदित्यनाथ के काम पर बीजेपी चुनाव में जा रही है और यही वजह है कि फ्रंट से लीड करने के लिए योगी आदित्यनाथ का पहला नाम दिया गया है। और आपको बताऊं मेनका कि केंद्रीय चुनाव समिति सभी नामों को तय करती है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के बातों पर ध्यान दे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला किया है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ें और केशव प्रसाद मौर्य गोरखपुर का ही कर लेते हैं। रामगोपाल हमारे साथ बने हुए। रामगोपाल, जब कल भी आप लोगों के बीच गए थे, वहां से आप चुनावी चर्चा कर रहे थे, ज्यादातर लोगों की डिमांड थी कि भले ही अयोध्या मथुरा की बात हो रही हो, लेकिन वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही लड़े। उन सभी की मुराद तो पूरी हो गई। बिल्कुल। और आज सुबह भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिचड़ी चढ़ाई तो उसके बाद हमने एक चुनावी चौपाल उसी गोरखनाथ मंदिर में लगाई थी, तो वहां भी लोगों ने ये कहा कि मुख्यमंत्री को अपना शहर नहीं छोड़ के जाना चाहिए, लेकिन वो कहीं से भी जाएंगे जीतेंगे। लोग ये मान रहे थे कि वो गोरखपुर से आएंगे और कुछ ही घंटे बाद उनकी मुराद केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी कर दी और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से प्रत्याशी घोषित हो गए। लेकिन गोरखपुर से प्रत्याशी घोषित होने के लिए ये कोई एकाएक नहीं हुआ है, इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। मेनका, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैं दीपावली के दौरान ले चलूं, जिस दौरान हमने ही ये ब्रेक किया था खबर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे दीपावली के अगले दिन। उसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के जो गोरखपुर के कार्यकर्ता है उनके साथ साथ जो हिंदू आबादी, जो योगी आदित्यनाथ की अपनी संगठन है हिंदू आबादी, उनके कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक की थी जी। और करीब उसमें 1250 कार्यकर्ता शामिल हुए थे और उनसे उस दौरान क्षेत्र आपके इस बात का, रामगोपाल, आपके इस बात पर रिएक्शन में संकेत से लूंगी। संकेत, क्या वाकई गोरखपुर से उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी अंदर अंदर पहले से चल रही थी, या फिर रणनीति में बदलाव किया गया 80-20 की लड़ाई और उसके बाद जो समीकरण बदले और उसकी वजह से फैसला लिया गया कि अवध छोड़ो, पूर्वांचल पर ही ध्यान दो? अभी संकेत, देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गोरखपुर में सक्रिय थे और गोरखपुर में वो लगातार काम भी कर रहे थे और यही नहीं, कयास लगाए जा रहे थे अयोध्या और मथुरा को लेकर भी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर गढ़ रहा है और वहां पर उन्होंने तमाम कामकाज किए और लगातार जो उनके दौरे और वो पूरा समय गोरखपुर में दे रहे थे। आज भी जिस तरह से दिल्ली में बैठक हो रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद थे। तो ऐसे में एक बात साफ है कि गोरखपुर उनकी सेफ सीट है और यही नहीं, मुख्यमंत्री खुद भी इच्छुक रहे कि गोरखपुर से उनको चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि उन्होंने काफी कुछ पार्टी पर भी डाला था कि पार्टी तय करेगी, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। लगातार वो अयोध्या के भी दौरे कर रहे थे, मथुरा भी वो जा रहे थे।
लेकिन अब गोरखपुर से उनके टिकट का ऐलान हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी की जो रणनीति थी, पार्टी का जो थिंक टैंक है, और गोरखपुर विपक्ष तो ये भी निशाना साध रहा है। एक तरफ कह रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके घर भेज दिया गया, हालांकि दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि सेफ सीट पर उन्हें लड़ाया जा रहा है। आगरा का रुख कर लेंगे। आगरा हिमांशु 9 में से 3 सीटों पर विधायक बदल दिए बीजेपी ने, और इसका कैसा रिएक्शन आगरा में देखने को मिल रहा है? जी, आगरा में 9 सीटों में से जो शहर की 3 सीटें थीं उन पे कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय बरकरार हैं, और इसी तरह से कैंट से जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जीएस धर्मेश है उनको भी टिकट दिया गया है। बदलाव जो हुआ वो देहात की सीटों में हुआ। वहाँ रानी पच्छालिका सिंह को छोड़ करके जो 12 सीट की हैं, जहाँ अटल जी की पैतृक जन्मस्थली है, तो उस सीट को छोड़ करके सारी सीटें बदल दी गई। तो 9 में 5 सीटें बदली हैं और 4 को बरकरार रखा गया। अब टिकट किसके कटे ये आप देखिए, टिकट कटे हैं राज्य मंत्री रहे उदय भान सिंह के, तो उनकी जगह लाया किसको गया है, सांसद रहे बाबूलाल चौधरी को। तो अगर जिसका टिकट काटा गया तो उसकी जगह कद्दावर चेहरा मैदान में उतारा गया। इसी तरह से छोटेलाल वर्मा का टिकट काटा गया है फतेहाबाद सीट से, तो वहाँ एक कुशवाहा समाज से जुड़े व्यक्ति को लाया गया जो पूर्व विधायक रहे हैं। तो नाराजगी की अगर बात करें तो शुरुआत में जब टिकट कटने की जानकारी आई थी, यानी जब सपा छोड़ करके डॉक्टर धर्मपाल सिंह एतमादपुर सीट के लिए, ठीक है, तो नाराजगी की एक आवाज उठी थी, लेकिन बीजेपी का दावा है कि बहुत ज्यादा देर तक नाराजगी रहेगी नहीं। उमेश श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। उमेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक तरफ से एसपी आरएलडी की ओर से मुस्लिम जाट समीकरण ये ध्यान में रखा जाता हुआ नजर आ रहा है लिस्ट के हिसाब से, और ओबीसी एससी वही सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने दांव चलाया। जी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है। इस राजनीति की प्रयोगशाला में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रयोग कर रही हैं। समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन अपने तरीके से राजनीतिक प्रयोग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जो पहली लिस्ट जारी की गई है उसमें बीजेपी की तरफ से जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। अगर ओवरऑल 107 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी ने आज ओबीसी और एससी साथ साथ जनरल इस कॉम्बिनेशन का ख्याल रखा है। तो निश्चित तौर पर जातीय समीकरण को साधने की हर पार्टी कोशिश कर रही है। मेरठ की बात करें, बागपत की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, शामली की बात करें, हापुड़ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, गौतम बुद्ध नगर की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, इन सभी सीटों पर जातिगत आधार पर ही टिकट दिए गए हैं। अगर हम मेरठ की बात करें, खासतौर से हस्तिनापुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से दिनेश खटीक को टिकट दिया गया है। यहां पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी टिकट काटा गया है। मेरठ शहर से कमल दत्त शर्मा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा सिवाल खास में जो वर्तमान विधायक हैं उनका भी टिकट काटा गया है। वहां से जो है मनिंदर पाल सिंह को टिकट दिया गया है। तो यानी हर एक सीट एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए 20 विधायकों को टिकट नहीं दिया गया बीजेपी की तरफ से। इसका कितना असर होता है आने वाले वक्त में पता चलेगा। धन्यवाद आप सभी का, रामगोपाल, संकेत, हिमांशु, अनूप, आप सभी का धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं। कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस